क्या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? चलिए आज टेस्ट करते हैं खुद को। दिसंबर 2014 भूगोल के यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर से। ये रहे 50 क्वेश्चन सीधे किताब से, बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय प्रत पद संबंधित है ए या बी? तो लिखा है बी, परिहिमनदीय प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, और सेकंड में हमारे पास है मैच द फॉलोइंग, कुछ अवधारणाएं सिद्धांत हैं, उनके प्रतिपादक हैं। तो सेकंड का ए है बी, तो लिखा है ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आधार तल, आधार स्तर का संबंध है जे डब्ल्यू पावेल से। समानांतर निवर्तन का संबंध है डब्ल्यू पैंक से। आवर्तन चक्र का संबंध आपको पता है डेविस से है। और धारा दक्षता और क्षमता का संबंध जे जी के गिलबर्ट से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं। लिखा है जल योजन प्रक्रिया का संबंध है ए या बी? तो लिखा है बी, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, लिखा है बेसाल्टी सागर प्रपटी का औसत घनत्व क्या है ए या डी? तो लिखा है डी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, लिखा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में सूखे के लिए जिम्मेदार पवन से संबंधित प्रमुख परिघटना क्या है ए या डी? तो लिखा है डी, दक्षिण पछुआ हवाओं का बहना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है ए या डी? तो लिखा है डी, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है ए या बी? तो लिखा है बी, व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय पवन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृष्टि पोषित तथा वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है ए या सी? तो लिखा है सी, पर्वतकृत वर्षा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, मैच द फॉलोइंग, और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो लिखा है इसका आंसर ए या बी सही है, तो लिखा है बी सही है। स्थानिक हवाएं और क्षेत्र, लिखा है लू का संबंध राजस्थान मरुस्थल से है, खमसिन का संबंध मिस्र से है, चिनुक का संबंध रॉकी से, और फॉन का संबंध आल्पस से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों की वर्षा की विशेषता कटिबंध मानसून वर्षा है ए या सी? तो लिखा है सी, 1 और 2, सह्याद्री और गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, असर्सन और रीजन, लिखा है क्या ये देखते हैं। असर्सन में लिखा है कि वनोन्मूलन के परिणामस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये सही है, दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फिर से मैच द फॉलोइंग है, लिखा है गोर का संबंध किससे है? राजस्थान मरुस्थल से। द्रोणिका का संबंध पर्वत पट्टी से है, और गेब्रो का संबंध है स्थलखंड से, और ग्रोइन का संबंध है वेलांचल से। तो 12 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है ए या डी? तो लिखा है ए, कैलिफोर्निया तट पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है, विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई क्या है ए या बी? तो लिखा है बी, 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसी व धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं ए या बी? तो लिखा है ए, पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है ए या बी? तो लिखा है ए, ई हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, कॉस्मोग्राफी पथ की रचना किसने की थी ए या बी? तो लिखा है बी, हमबोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या है 18 का ए या सी? तो लिखा है सी, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि विविधता में एकता किससे संबंधित है? कार्ल रिटर से। सामाजिक निश्चयवाद दिया है फ्रेडरिक रिडजेल ने। समग्र स्थलीय टेरेस्ट्रियल होल का संबंध बाइडल डी लाब्लास से है। अन्योन्य क्रिया का संबंध जीन ब्रून से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसारी और पश्च धावन अवधारणा आरंभ की गई थी कहाँ या किसने? तो ए या बी? तो लिखा है बी, गुन्नार मेडल ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह दार्शनिक विचार जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार है जाना जाता है ए या बी? तो लिखा है ए, प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, मैच द फॉलोइंग है, लेखक और उसकी बसावट लिखी है यहाँ पर। तो ए या सी सही है? तो लिखा है ए सही, आइए देखते हैं। तो लिखा है क्रिस्टालर जो लेखक है उसका संबंध है केंद्रीय स्थल से, और गॉलिफन का संबंध आपके पास दिया है यहाँ पर ग्रामीण शहरी केंद्र। लाओस का संबंध दिया है बाजार केंद्र से, और वेबर का संबंध दिया है औद्योगिक नोट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, राज्य और जनजाति। 22 का ए या सी आंसर सही है? तो सी आंसर सही है, देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का संबंध है डाफला खामपति और सिंघपू से। जम्मू और कश्मीर का संबंध गारा और गद्दी से है। पश्चिम बंगाल का असुर बिहूर लेपचा कोरवा से है, और केरल का संबंध अधियम कम्मार और कुंडकप्प से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 23, लिखा है वर्ष 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर्ज करने वाला भारतीय राज्य ए या सी? तो लिखा है ए, केरल।
तो फ्रेंड्स अभी तक हम 20 क्वेश्चन समथिंग कर चुके हैं। तो अगर आप इसमें से 15 कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग है अभी आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं 24 में क्या लिखा है। या सेक्शन में लिखा है 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व का विस्तार ऊपरी सिंधु सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टा तक है, क्योंकि इस परिघटना का कारण उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी समतल भूमि चावल और गेहूं की खेती सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु स्थितियों को का पाया जाना है। ए या सी, तो लिखा है दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है। जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या का दशक की वृद्धि दर 1991 से 2001 है। ए या बी, तो लिखा है बी 21.34%। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन लोगों को ज़्यादा आजीविका प्रदान कर रहा है। ए या बी, तो लिखा है बी भूमि। क्वेश्चन नंबर 27 है। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदान कर रहा है। ए या सी, तो लिखा है सी सिंचाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका नेक्स्ट, और इसका है असर्सन रीजन 28 का। लिखा है चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन के पास समृद्ध खनिज संसाधन और विविधतापूर्ण श्रम शक्ति है। ए या डी, तो लिखा है डी दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है। ए या सी या डी, तो लिखा है डी 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30 है। कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया था। ए या बी, तो लिखा है ए एस एस भाटिया ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है। असर्सन रीजन फिर से एक बार लिखा है पंचायती राज अधिनियम ने नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु स्थानीय निकायों का अधिकार प्रदान किया है, क्योंकि पंचायती राज संस्थानों में नियोजन हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली है और ये अपने अधिकार क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। ए या सी, तो लिखा है सी कि दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन में हमारे पास है नेक्स्ट है कि राजनीतिक भूगोल में प्रयुक्त हार्टलैंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए या बी, तो लिखा है हार्टलैंड का संबंध है अल्फ्रेड मैकिंडर से। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। राजनीतिक भूगोल में वास स्थान से आपका क्या तात्पर्य है। ए या बी, तो लिखा है बी वास स्थल से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 34। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के वर्तमान मतदान व्यवहार को अधिक प्रभावित कर रहा है। ए या बी, तो लिखा है ए विकास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है। ए या बी, तो लिखा है ए कोडू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36 से लिखा है भारत को 13 बृहद नियोजन क्षेत्रों में बांटा गया है, किस लेखक ने भारत के नियोजन क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। या बी, तो लिखा है बी आर पी मिश्रा, के वी सुंदरम और वी एल एम एस प्रकाश राव। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने प्रदेश को भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक रूप से एकीकृत प्रथमतः आर्थिक रूप से एकीकृत और बाद में विचार शिक्षा मनोरंजन इत्यादि के मतैक्य से एकीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जो इसे अन्य क्षेत्रों से पृथक करता है। ए या डी, तो लिखा है डी के यंग। क्वेश्चन 38 है। द अड्डकुंडे वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक निम्न में से कौन है। ए या बी, तो लिखा है बी कार्ल रिटर। 39 है। आर्थिक विकास का क्षेत्रीय संतुलन निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है। ए या बी, तो लिखा है बी निम्न संसाधन उपयोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 40। पुस्तक है, उनके भूगोलवेत्ता हैं और यहाँ पे आंसर क्या होगा। ए या सी, तो सही राइट आंसर है सी। देखते हैं बुक्स और उनके राइटर्स। लिखा है ज्योग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं स्ट्रैबो। कॉस्मोस के लेखक हैं अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और नेशंस एंड नेशनलिटीज़ के लेखक हैं रेक्ल्यूच। और हमारे पास हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी के रिलेशन है रेडजल से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। ए या डी, तो लिखा है डी मध्य हिमालय से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 आ चुका है। मैच द फॉलोइंग प्रमुख नदियाँ और सहायक नदियाँ। ए या सी सही है, तो राइट आंसर सी सही है। आइए देखते हैं। वे वैगई नदी का संबंध की जो है उसकी जो सहायक नदी है सुरुली से है। कावेरी का संबंध अमरावती से, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता से, गंगा का यमुना से है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुकेंद्रित शहर की मुख्य विशेषता दर्शाता है। ए या डी, तो लिखा है डी अनेक व्यापार के केंद्राभिमुख। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी संख्या भारत के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स के संदर्भ में सही है। ए या सी, तो लिखा है सी 8। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 45। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के क्रम की पहचान करें। तो ए या बी, तो लिखा है बी में क्या है, सबसे पहले आएगा सह्याद्री। उसके बाद है फिर हमारे पास देखते हैं दिखाइए। सबसे पहले सह्याद्री है, फिर गंगा है, फिर डेल्टा है, फिर हमारे पास पूर्वी उत्तर प्रदेश है और उसके बाद गुजरात, उत्तरी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46 से हमारे पास लिखा है क्या, ये देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीक में अनेक विचरणों को लघु आयामों में संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है। ए या सी, तो लिखा है सी घटक विश्लेषण।
क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ए या डी बी? तो लिखा है बी, भौगोलिक माध्य केंद्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48, लिखा है हमारे पास कुछ उपग्रह हैं उनसे संबंधित देश है, तो कौन सा आंसर सही होगा 48 का, ए या बी? तो लिखा है बी। देखते हैं, तो लिखा है IRS का संबंध भारत से है, स्पॉट का संबंध USA से, और एनवीसैट का संबंध फ्रांस से है, और आइकोनोस का संबंध यूरोप से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नगरीय केंद्रों के स्थानिक विस्तार के नगरीय भूमि उपयोग के प्रकारों के वितरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से चित्रित करता है, या डी? तो लिखा है डी, पाई। क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, आइए देखते हैं। लिखा है 1/50,000 पैमाने वाले मानचित्र के आकार में 5 गुना वृद्धि की जाती है, बड़े मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना सही है? तो यहाँ लिखा है राइट आंसर सी, 1/10,000। देख भी लेते हैं इसको। पैमाने में 5 गुना वृद्धि करना है तो 5 से हर को भाग कर देते हैं, जैसे 1/50,000 इक्वल 50,000/5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आ चुका है कि अगर हमें कभी भी वृद्धि करनी होती है तो हमें उसे 5 से डिवाइड करना होता है हर को। जैसे 1/50,000 है तो हम 50,000 को 5 से कर देंगे। अगर यहाँ पर 1/20,000 होता या 1/10 लाख होता तो हम उसको 5 से डिवाइड कर दें, और जो हमारे पास आंसर आता वही राइट आंसर होता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आपने देखा हमने कितने कम समय में 11-12 मिनट में 50 क्वेश्चन का एक सेट कर लिया। तो बस आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत।